अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूं सईदा इरा। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं एक पुरअमन माशरे की, जब हम बात करते हैं एक सेफ़ माशरे की तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ हमारे मेल हज़रात के लिए बल्कि हमारी बच्चियों के लिए, जब हम एक सेफ़ माशरे की बात करते हैं तो कितना ज़रूरी है कि हम बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करें, कितना ज़रूरी है कि हम बच्चियों को ख़ुद ये कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़ सकें, अपने जायज़ हकूक़ के लिए लड़ सकें और अपनी हिफाजत खुद कर सकें। कुछ अरसे में हमने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं जो कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो हमारी समातों के लिए भी बड़े गिरां गुजरते हैं, जो हमारे किसी न किसी हद तक हमें हमारे जज्बात को भी ठेस पहुँचाते हैं। ज़ैनब का वाक़या इस हवाले से सामने है और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे हमारे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिन्हें हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे लेना होगा, जिनसे हमें ये सीखना होगा कि हम इस दौर की ज़रूरत क्या है हमारी बच्चियों के लिए, हमें उन्हें कितना स्ट्रॉन्ग करना है, कितना स्ट्रेंथन करना है और इस हवाले से हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे हम उन बच्चियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये आज के प्रोग्राम का सवाल है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहम नवीद साहिबा, स्टूडेंट हैं एक, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है जिस हवाले से आज हम बात करें वो ये है कि कराटे करती हैं और उसके हवाले से नेशनल चैम्पियनशिप जो है वो भी जीत चुकी हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान साहिबा, ये भी स्टूडेंट हैं लेकिन उसके साथ साथ बॉक्सिंग करती हैं। उसके हवाले से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ इवेंट्स ये जीत चुकी हैं। तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये वो गेम्स जो कि नॉर्मली हम समझते हैं कि बच्चियों के लिए नहीं है, वो इन्होंने किए हैं, ये इनको कितना हौसला दे रहे हैं, किस तरह से इनको सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की है कि हम जब इन गेम्स की बात करते हैं, चाहे वो कराटे की बात हो, चाहे वो बॉक्सिंग की बात हो, तो हम ये कहते हैं कि ये मर्दों के गेम्स हैं, लड़कियां नॉर्मली इसमें नहीं आती हैं। तो इस मेल डोमिनेटिंग गेम में आप कैसे आई? जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस गेम में इस तरह से आई थी कि एक दफ़ा मेरा दूसरा मैच था, मैं उसको देखने के लिए गई थी, तो एक लड़का था बहुत अच्छा खेल रहा था, तो वो बहुत ही जज्बे से, जुनून से, बहुत अच्छे तरीके से वो खेल रहा था। फिर मुझे उसको देख के था कि मैं भी अच्छे से कर सकती हूँ। मैंने ख़ुद को पीछे नहीं किया कि ये लड़कियों की गेम नहीं है। उस टाइम कोई भी लड़की नहीं थी फील्ड में, बस एक दो ही थी। अभी भी बहुत कम है बॉक्सिंग में। तो मैंने ज्वाइन की बॉक्सिंग करती रही। काफ़ी अच्छी मैंने गेम्स की, पंजाब गेम की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम की। उससे ये होता है कि लड़कियों का माइंड सेट अच्छा हो जाता है, बुरे कामों से बच सकते हैं, अच्छी सोच हो जाती है और मुस्बत एक्टिविटीज़ की तरफ आप कहीं ना कहीं चले जाते हैं। माहम, आपने कराटे को अगर चूज़ किया है तो नॉर्मली हम ये भी समझते हैं कि ये भी एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, लड़के ज़्यादातर इसका शौक़ रखते हैं। आपको इसका शौक़ कैसे हुआ और कैसे इसकी ट्रेनिंग की तरफ आई? अस्सलाम वालेकुम। मैं बचपन से अपने भाई के साथ बहुत जैकी चैन वगैरह की मूवीज़ देखती थी, ब्रूस ली वगैरह की। हम लोगों को एक्शन मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई को शौक़ हुआ कि मामा हमें कराटे क्लब जाना है। तो मुझे शौक़ था फ़ुटबॉल खेलने का, तो मैंने मामा से कहा मामा अगर अहमद जा रहा है तो मैंने भी जाना है साथ। तो इस वजह से तो फिर ज़ैनब का ये वाक़या हुआ, तो मामा ने कहा कि अब मैं आप ही को नहीं बल्कि तीनों को उधर कराटे में लेके जाऊँगी। जैसे भी आपने बॉक्सिंग के हवाले से बात की है कि आपने भी एक मेल को देखकर यहाँ इसमें आई हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है इस फील्ड की तरफ? क्या अब लड़कियाँ जो हमारी यूथ है, क्या वो अब इस तरफ इंटरेस्ट ले रही हैं? और एक तो ये चीज़ कि अभी कितनी तादाद में लड़कियाँ हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग के हवाले से, लड़कियों की ट्रेनिंग के हवाले से कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी मौजूद है। पहले जब मैं गई थी बॉक्सिंग में तो एक मैं ही लड़की थी और कोई लड़कियां थी ही नहीं मेरे जहाँ मैं गेम करती हूँ। अब माशाल्लाह से 10-12 लड़कियां हैं, काफ़ी अच्छे से कर लेती हैं गेम वगैरह सारा कुछ। और दूसरा फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। लड़कियों को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, मेल से ज़्यादा फ़ीमेल को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, वो अच्छी कर लेती हैं गेम इस वजह से। जी। अच्छा, कराटे के हवाले से क्या सिचुएशन है कि क्या यहाँ पे हम लोगों ने ये तो देखा है कि लड़कों के हवाले से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, तो क्या गर्ल्स की कोई स्पेशल एजुकेशन इस हवाले से करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और वो कितने एक्सपेंसिव हैं? क्या एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है? ये अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं जैसे मेल्स की, तो ये सिर्फ मेल्स का काम नहीं है, हमारी औरतें भी शाना बशाना काम करती हैं मर्दों के। ये लोग कहते हैं ना कि औरतें नहीं, ऐसे नहीं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ये बहुत गलत बात है। ये अपनी सोच को बदलें क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस वजह से वैसे है इसमें। मैं जब गई थी अपने कराटे में तो एक ही लड़की अकेली मैं थी, तब मुझे बहुत शाय फील होता था कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी, सारे बॉयज़ हैं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझ में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और बच्चियाँ भी आना शुरू हो गई, तो बस फिर इसी तरह। सही। अच्छा,
फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप जाते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ मेल इंटरेक्शन भी होता है आप लोगों के साथ, आप लोगों की गेम्स होंगी या आप कहीं मूव करते हैं जब खेलने के लिए किसी जगह पर जाते हैं, तो फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी है इस किस्म की गेम्स में बच्चियों के लिए? फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जब मैंने पहले बॉक्सिंग ज्वाइन की थी मेरा भाई बिल्कुल मेरे खिलाफ था। वो कहता है कि नहीं उधर लड़के भी होते हैं तो ये एक लड़की है ये नहीं गेम नहीं कर सकती। मैंने ख़ुद को इस तरह वो किया कि उसकी सोच को मैंने बदल दिया। उसको मैंने दिखाया कि मैं भी लड़कों की तरह हूँ, मैं लड़कों की तरह रह सकती हूँ, लड़कों के साथ रह सकती हूँ। फिर मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था। मैं लाहौर भी गई हुई हूँ, अटक भी गई हूँ, हर जगह गई हुई हूँ। अब मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे। अच्छा, आपको लगता है माहम कि ये जितनी भी गेम्स हैं या ये तमाम तर चीज़ें हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें ये एक लड़की को आपने जब नहीं खेलती थी तब और आज जब आप एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं इसके हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है? मेरी पर्सनालिटी में ये चेंज आया है कि जो लड़कियों को घर बिठा के रखते हैं, चार दीवारी के अंदर बंद करके रखते हैं, इनकी गलत सोच है। ये अपनी सोच को बदलें और इनको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये अपना सेल्फ डिफेंस खुद लड़ सकती हैं। हम लोगों को भी जब मैंने भी कराटे ज्वाइन किया था तो पहले मैंने आपको जैसे बताया मैं बहुत शाय फील करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब टूर्नामेंट करीब आया तब भी मुझे डर लगता था कि मैं नहीं कर सकूँगी, मुझे डर लगता है। तो 4 अगस्त को हम लोग गए थे लाहौर विद माई पेरेंट्स, तो मेरे सर भी थे साथ। तो इस वजह से इन लोगों का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए, तो ट्रस्ट रखना चाहिए पेरेंट्स का। और फिर हम लोगों ने वहाँ रात को नाइट स्टे किया था और उसके बाद टूर्नामेंट के लिए मैं गई थी। तो मेरी 2nd पोजीशन आई थी पूरे पाकिस्तान में वाइट बेल्ट गर्ल के अंदर। गुड। अच्छा आयशा, आप बताएं कि ये जो तमाम सिचुएशंस बनती हैं, हम अपने देखते हैं कि सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे से, जैसे हमने आगाज़ में भी बात की है, कि कुछ ऐसे अनहैप्पी इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि शायद किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं, हम उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन हमें उनको फेस करना पड़ा है। बीइंग अ फीमेल, आप फ़िज़िकल ट्रेनिंग को, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, सेल्फ़ डिफेंस को कितना इम्पॉर्टेंट समझती हैं लड़कियों के लिए? ये लड़कियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आम लड़की जो घर बैठी है वो स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं है, वो जब कहीं बाहर जाएगी उसके साथ बहुत हादसे होते हैं। फीमेल्स तंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसको फेस नहीं कर सकती, वो डरती है। जो उसके डर है, जो उसके माइंड में एक बात सेट की हुई कि तुम ये काम नहीं कर सकती, वो उसके माइंड में होती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स मैन होती है, जो स्पोर्ट्स की फ़ीमेल होती है, वो इस तरह करती है कि वो जब जाती है कहीं, उसके साथ कोई भी हादसा होता है वो अच्छे से फेस कर लेती है। उसको अपने आप को उसको उस चीज़ को फेस करना आता है। सही। अच्छा, ये बताएं कि जब हम बात करते हैं लड़कियों के हवाले से, हम उनको फील्ड में लेकर आने के हवाले से बात करते हैं, एजुकेशन भी आप लोगों की साथ साथ है, एजुकेशन के साथ साथ इसको मैनेज करना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्या ये जब आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी एजुकेशन में किसी हद तक हायल होती हैं? जी, जब मैं मैट्रिक में थी ना तो मेरा यही था कि जब मैं गेम्स वगैरह करती थी मेरे पेरेंट्स यही कहते थे कि इसकी सप्लियाँ आएंगी, ये बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गेम्स को ज़्यादा फोकस करती थी। लेकिन जब पेपर्स होते थे गेम्स को बिल्कुल छोड़ देती थी, पेपर्स पे फोकस। मेरे अच्छे मार्क्स भी आए मैट्रिक में भी, अब मैं माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में भी हूँ। तो गेम्स के टाइम पे गेम्स को लेके चलो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई को लेके चलना, दोनों को साथ बराबर रखना चाहिए, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं। सही। आप बताएं माहम कि अभी तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम चल रहा है, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, उसमें थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ती है, इन तमाम तर चीज़ें। क्या आपकी गेम्स की वजह से या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी स्टडीज़ मुतासिर होती हैं? नहीं, जब पहले कोविड नहीं था तो हम लोग जब कराटे क्लब जाते थे तो उसकी टाइमिंग 3 to 7 थी, तब मेरी स्टडीज़ थोड़ी सी मुतासिर होती थी। लेकिन मामा ने फिर आहिस्ता जो टाइम गुजरता गया सर ने ख़ुद टाइमिंग कम कर दी थी क्लब की। तो पढ़ाई तो मैं साथ लेके चलती थी क्योंकि पढ़ाई के अलावा तो कुछ नहीं है। मेरी मम्मा ने तो सिर्फ मुझे इस वजह से रखवाए थे कराटे कि तुम अपनी पढ़ाई को भी साथ लेके चलोगी। तो इस वजह से टाइम मैनेज कर पाती हैं इजीली? टाइम मैनेज कर लेती हूँ। अगर स्कूल जाना होता है ना तो 2 o'clock आके और 3 o'clock कराटे क्लब जाके 7 o'clock वापस आते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई करके। तो सही। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि लड़कियों को हमें सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, आपको लगता है कि तमाम जो हमारी बच्चियां हैं वो सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने की अहल हैं, या आपको लगता है कि कोई स्पेसिफ़िक एक माइंडसेट है या हमारे पास एक स्पेसिफ़िक कोई बॉडी में भी है कि अगर वो एक मखसूस लोग हैं जिनको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए और बाकी लोगों को हमें इस तरह से एंटरटेन नहीं किया जा सकता? ये हर एक बंदा कर सकता है, ये हर एक लड़की को ये
करना चाहिए और कर सकती है। अगर एक लड़की का माइंड इस तरह बना दिया जाए कि तुम ये गेम करो, तुम इस चीज़ को कर सकती हो, तो वो करेगी, वो कर सकती है। अगर उसका माइंड ऐसा बना दिया जाए कि तुम नहीं कर सकती, तो उस चीज़ को कभी भी नहीं कर सकती। ये हर एक लड़की कर सकती है। लाइफ में क्या चेंजेस आ जाती हैं? एक पहले हमने माहम से भी इस हवाले से सवाल किया आपसे भी, क्योंकि आप ज़्यादा आउटडोर गेम्स में जाती भी हैं और तमाम तर चीज़ें। लाइफ में क्या चेंज आया, एटीट्यूड में क्या चेंज आया, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया? जो आम इंसान होता है स्पोर्ट्समैन में, इनमें ये फ़र्क आता है कि जो आम इंसान होता है वो कुछ करता है, वो ये सोचता है लोग क्या कहेंगे, और जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कभी ये नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे। वो कहता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो अच्छा समझता है खुद को, वो कर सकता है। सही। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग क्या कहेंगे वाली एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हमें साथ लेकर चलना चाहिए या हमें इसको कहीं पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए? फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते और जो ऐसे कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये लड़कियों के करने वाले काम नहीं हैं, घर में रहो, घरदारी सीखो। ये भी तो हम लोग साथ साथ करते हैं, हम लोग और भी तो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग क्या कहेंगे वाली बात तो कुछ टाइम बहुत चली थी फैमिली में मेरी कि ये क्यों कर रही हो, बेटी को ये क्यों सिखा रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो। लेकिन मेरी मम्मा ने कहा मुझे इस पे ट्रस्ट है और ये मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। सही। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं घरदारी की, तो थोड़ी सी यहाँ पे भी करते रहें कि जब आप एजुकेशन को साथ लेकर चल रही हैं, उसके साथ साथ आप गेम्स भी कर रही हैं, टाइम बचता है अपनी फैमिली के लिए, घरदारी के लिए? खाना वाना बना लेते हैं या उसमें बिल्कुल ज़ीरो हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाना नहीं बना सकते, बस सिर्फ अपनी गेम पे फोकस दिया हुआ, पढ़ाई पे। मम्मा पापा को कुछ ही टाइम देते हैं, वो भी सिर्फ संडे का दिन होता है उनके लिए। अच्छा, आप बताएं माहम कि जब हम ये बात करते हैं कि घरदारी नहीं आती, हम लोग, हमारे पास घर के लिए टाइम भी नहीं बचता। खैर अभी तो आप लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप अपने सीनियर्स के साथ भी देखते हैं तो टाइम नहीं उस तरीके से मिलता। तो क्या ये एक वजह नहीं बन जाती है लोगों को ये कहने की, देखें ये चूंकि गेम्स कर रही हैं तो इसीलिए घर के काम इनको नहीं आते हैं, या ये एक फेल्ड हाउसवाइफ या फेल्ड जो है वो अच्छी बच्ची नहीं है जिनको घर के काम नहीं आते? तो क्या आप इससे एग्री करते हो? यस, मैं एग्री करती हूँ इसे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे फैसलों के बहुत ही खिलाफ चलते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या है भाई, ये कैसे, ये तो इसको घर के काम ही नहीं आते, ये कोई औरत कहलाती है, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये बस बाहर घूमना शूमना कंट्रोल में तो है ही नहीं है घर वालों के। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग हमें देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, हम लोगों का कराटे क्लब का देख लें आप लोग, हम थोड़ा सा टाइम उधर स्पेंड करते हैं, बाकी हम अपने घर वालों को देते हैं टाइम। बाकी घरदारी भी हम लोग करते हैं। हम लोग क्यों कहें कि हम लोगों को कुछ पकाने नहीं आता, मुझे सब कुछ बनाने आता है। और मैं हर टाइम मीन्स के जो मेरा टाइम होता है मैं किचन को भी देखती हूँ साथ साथ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लड़की जो है वो स्पोर्ट्स गर्ल है तो वो एक अच्छी बेटी या अच्छी एक हाउसवाइफ नहीं हो सकती है। अच्छा, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बहुत सारी बात की है माइंड सेट के हवाले से, लोगों के बिहेवियर्स के हवाले से। हमारी सोसाइटी में कितनी ज़रूरत है लोगों का माइंड सेट चेंज करने की, और इस माइंड सेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 100% लोग हैं ना, तो जिसमें ना 10% लोग जो हैं उनके माइंड से साफ़ हैं। देखें बाकी हम लोग जाते हैं ना किधर, तो जो न्यू क्लब में एडमिशन्स लेने आती हैं तो उनसे सबसे पहले यही सवाल होता है कि आपकी फैमिली की सपोर्ट है आपके साथ। तो कुछ होते हैं उनमें से पेरेंट्स जो कहते हैं नहीं यहाँ लड़के हैं, यहाँ हम अपनी लड़कियाँ नहीं भेज सकते, यहाँ लड़कियाँ उनके सामने ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि चूंकि हम एक इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारा एक अपनी कल्चरल, हमारी अपनी कुछ नॉर्म्स हैं, तो हमें उनको कहीं ना कहीं साथ लेकर जाना चाहिए? शुरू में जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे तो क्या फीमेल ट्रेनर्स अगर आपको सेपरेट किए जाएँ, क्या ये ज़रूरी है कि लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग हो? सेपरेट इंतज़ाम भी तो किया जा सकता है जिसमें आपके कल्चर, आपका रिलीजन और उसके साथ साथ आपकी जो सेल्फ डिफेंस या बाकी तमाम ट्रेनिंग्स हैं उनको साथ लेकर चल सकें। यस ऑफ कोर्स, हमारे इधर कराटे क्लब में भी लड़कियों को फीमेल इंस्ट्रक्टर करती है। जिन लड़कियों को ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा शाय होती हैं, उनको फीमेल इंस्ट्रक्टर जो है करती हैं, टीच करती हैं। तो वैसे होना तो नहीं चाहिए ये बात, ठीक है। अगर बंदा आप खुद सही हो तो दूसरे बंदे को भी आप सही समझो। अगर मुआशरा को आप ख़राब समझते हो, अगर आप खुद ख़राब हो तो वो भी फिर। माइंड सेट चेंज करने की कितनी ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में? माइंड सेट चेंज करने की तो बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोग हैं जो जिनका माइंड सेट सही नहीं है कि ये लड़की हो के जा रही है, इसने ट्राउज़र शर्ट क्यों पहना है, इसने ये क्यों किया है, ये गेम लड़कियों की नहीं है, ये लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। माइंड सेट चेंज होगा, लोग हमारा साथ देंगे, मीन्स के जब माशा हमारा साथ देगा तो हम ज़्यादा कामयाब होंगे।
अच्छा, आप ये बताएं कि ज़ाहिर है गेम्स के साथ शायद आप उस ड्रेसिंग को हमारी कैरी ना कर सकें जो हमारे सोशल या कल्चरल या रिलीजियस नॉर्म्स के साथ आती है, लेकिन क्या किसी ना किसी हद तक, क्योंकि हम लोगों ने गेम्स में भी उन लोगों को भी देखा है कि जो पूरे अबाए के साथ, पूरे स्कार्फ के साथ जो हैं वो गेम्स करती हैं, तो क्यों हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर नहीं चल सकते? बस कुछ गेम्स ऐसी होती है जिसमें बाय वगैरह को लेके नहीं चला जा सकता, जैसे बॉक्सिंग है उसमें फुटवर्क ज़्यादा होता है, तो वो करते हुए आपका बाया फंस सकता है टांगों में, बहुत ज़्यादा उससे गिरने का खतरा होता है। दुपट्टे से होता है कि आपके यहाँ फंस सकता है, पंच करते हुए ना वो गर्दन में फंस सकता है, गले में फंस सकता है, इस वजह से तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। सही। मैम, आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि जो हमारा मतलब अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं या हम अपने आप को कैरी करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये अगर किसी हद तक एतराज़ किया जाता है ड्रेसिंग्स के हवाले से या आपकी इंटरेक्शंस के हवाले से, मेल इंटरेक्शंस के हवाले से, तो उसे हम मुकम्मल रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा एक अपना रिलीजन है, हमारी अपनी एक कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स है, तो उनको साथ लेकर हम कैसे चल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? उनको साथ लेकर चलना मीन्स कि अब जैसे ये बुर्के वगैरह की बात आई है, हिजाब वगैरह की, ये हम कर तो सकते हैं, बट उन पे सही हम लोग कंफर्टेबल होकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो हम यूनिफॉर्म में होकर कर सकते हैं। पता है सबको कि यूनिफॉर्म कराटे का होता है और उसमें ही जाना होता है, तो ये जो बुर्के वगैरह पहन के ये तो अब ये गेम नहीं हो सकती हैं, किक्स बंदा उठा नहीं सकता, स्ट्रेचिंग बंदा नहीं खोल सकता, और इन वजह से सही। ओवरऑल जाते जाते हमें ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं जिसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिनमें शायद हमारी बच्चियां उस तरीके से घरों में भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं, इस वक्त सेल्फ़ डिफेंस कितना ज़रूरी है एक फ़ीमेल को, एक बच्ची को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये किस लेवल से, कितनी उम्र से हमें ये स्टार्ट करना चाहिए? ये जो सेल्फ डिफेंस है ये हर लड़की में होना चाहिए, हर लड़की को समझना चाहिए ख़ुद को कंट्रोल करना कि कैसे वो ख़ुद को बचा सकती है। और ये जब से ही बच्ची छोटी सी उम्र में होती है, तकरीबन 6-7 साल की, उसको अकल समझ लगती है, वो कुछ समझती है, तो तब से उसको ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि माशरे में ऐसा कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, ये अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, तुमने इसको ख़ुद को अपने आप को ऐसे सेव करना है, तो ये चीज़ें उस टाइम से सिखानी चाहिए। मैम, आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि कितना ज़रूरी है आज की सोसाइटी में एक हमारी बच्ची को सेल्फ़ डिफेंस देना, और कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चियों को बताएं कि वो कैसे अपने आप को महफूज कर सकती हैं? देखिए, मुझे भी 4-5 साल हो गए इस फील्ड में, मैं भी बहुत छोटी थी जब मुझे ये इस फील्ड में, इतनी भी छोटी नहीं थी, बस मैं 10 साल की थी तो मुझे इस फील्ड में डाला गया था, क्योंकि आजकल लड़कियों के लिए सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इधर का माहौल है इस लिहाज से तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ डिफेंस। लड़कियां खुद कंफर्टेबल होकर गलियों से नहीं गुजर सकती सिर्फ इस वजह से कि यहाँ हम लोग सेफ़ नहीं हैं। लड़कियां कुछ खुल के कर नहीं सकती सिर्फ इस वजह से कि हम लोग यहाँ सेफ़ नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ कि इन्हें सेल्फ़ डिफेंस सीखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये बातों को छोड़ के उनको बताओ कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट बस तोड़ना नहीं चाहिए और देखें, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं सेल्फ़ डिफेंस की, जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग करने की, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी नॉर्म्स को तोड़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जो रिलीजियस बैरियर्स हैं उनको तोड़ें और उनकी खिलाफ वर्जी करके हम अपने लिए कुछ नई हदें बनाने के लिए बाहर निकलें। ज़रूरी नहीं है कि हम वो हकूक़ मांगेंगे जिनको ना हमारा मुआशरा सपोर्ट करता है, ना हमारा रिलीजन सपोर्ट करता है, लेकिन अपने दायरों के अंदर रह कर भी हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब बात होती है बच्ची को मजबूत करने की, तो वो फिर एक बाप भी है, एक भाई भी, और बाकी तमाम तर हमारे जो मेल हजरात हैं वो यकीनन हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है। हमारे मशरक़ी मुआशरे का एक बहुत बड़ा हुस्न है कि हम ये समझते हैं कि हमारे मेल हमारे लिए एक सपोर्ट हैं, हमारे लिए हमारी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन किसी भी बुरी सूरत हाल से बचने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, हमें थोड़ा सा बच्चियों को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना होगा। हमें उन्हें ये थोड़ी सी फ़िज़िकल ट्रेनिंग ज़रूर देनी होगी कि अगर उन्हें इस किस्म की किसी नाखुशगवार वाक़े का, नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़े, तो वो अपने आप को सेव कर सकें, अपने आप को महफूज कर सकें। शायद तभी हम एक महफूज माशरा क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम अपने इस माशरे में अपनी बच्चियों को महफूज कर सकते हैं। ये शायद आज हमें सबको सोचने की ज़रूरत है, ये शायद आज हर बाप को सोचने की ज़रूरत है, ये शायद आज हर भाई को सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा माइंड सेट पॉजिटिवली चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक ज़्यादा हेल्दी माशरा, फिज़िकली हेल्दी भी और मेंटली हेल्दी भी एक माशरा जो है वो तश्कील पा सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।